चल मोड़ दे उसको। जी आरजे संगीता सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और पता है आजकल ना मैं थोड़ा फिटनेस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। और मैं बता रही हूँ कि मैं ना टीवी पे कुछ दिन पहले जिम्नास्टिक्स देख रही थी। कुछ बच्चे जिम्नास्टिक्स कर रहे थे और उस सब के चलते हुए मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि चाहे वो स्प्लिट की बात हो या फिर अपनी बॉडी को घुमाने फिराने की ट्विस्टिंग की बात हो, बहुत ही बाकमाल होते हैं। पर ये जो मेरे पास ये जो मिथ था ना, मुझे लगता था कि जिम्नास्टिक्स सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। ये आज मेरा मिथ पूरी तरह शैटर हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। क्योंकि अभी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है अनूप देवनाथ जी, जिनकी उम्र कहने को तो सिर्फ 51 ईयर्स है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है फॉर मैक्सिमम हैंड बैक स्ट्रिंग्स। तो आई थिंक बहुत ही बाकमाल चीज है और ये जितना कहने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल है करने के लिए। सबसे पहले अनूप जी, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं सिटी लाइफ पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच संगमित्रा फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। तो अनूप जी, एक मैंने जैसे कहा कि मैं ना जब भी ये हैंड स्प्रिंग्स जब मैं देखती थी ना तो मुझे लगता था कि ये करते कैसे हैं। मतलब मैं देखती रह जाती थी। और वो कहते हैं ना कि आंखें खुली और मुंह खुला का खुला और आंखें बड़ी बड़ी, ये सब मेरे एक्सप्रेशंस होते थे जब भी मैं ये देखती थी। तो आज जब मुझे पता चला कि आप भी हैंड स्प्रिंग्स करते हैं और साथ में आप गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, तो मुझे थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो पैदाइशी रही है मेरी नॉर्थ ईस्ट, मैं त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करता हूँ, तो वहीं से ही पैदाइशी है। एंड वी आर 6 ब्रदर एंड सिस्टर और एक बहुत ही बढ़िया फैमिली इन द सेंस की खुश रहने वाला इंसान, मस्त एकदम। बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था, तो शायद फादर को ऐसा लगा कि इसका जो ये एनर्जी है ना, ये चैनलाइज होना चाहिए। तो जिम्नास्टिक्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे हमारे उधर, बिकॉज त्रिपुरा ने बहुत सारे बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल लेवल में जिम्नास्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो 82 एशियंस गेम्स के बाद 83 में तो डैड ने मुझे वो लेके गए थे, एक्चुअली 82 में ही। तो तब मैं उम्र में बहुत छोटा था, तो जो कोच थे वहाँ पे उन्होंने कहा जी अभी बहुत छोटा है, तो उसको 1 से 1.5 साल बाद ले आइए। तो फिर मैं 1-1.5 साल बाद गया, तो तब तक इतना नॉटी था, मैं पेड़ पे रहता था, चढ़ा इधर, कभी भागना दौड़ना वही रहता था हमेशा। तो फिर तब से जिम्नास्टिक्स की जर्नी शुरू हुई है। तो बैक टू बैक 3 बार मैं चैंपियन रहा हूँ, त्रिपुरा स्टेट चैंपियन। और साथ में ही 85 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम आया था जिसका नाम था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो यही था कि उनको स्कॉलरशिप दिया जाए एंड फुल फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स एंड देयर फूड एंड देयर एजुकेशन, एवरीथिंग दे वुड टेक केयर ऑफ। So I was the first gymnast from Agartala, Tripura, who got selected for this Sports Authority of India in 1985. And 86 में फिर मैं हरियाणा आ गया, स्पोर्ट्स स्कूल राय, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय, क्योंकि वो स्कूल मतलब इंडिया का बेस्ट स्पोर्ट्स स्कूल था, क्योंकि फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास लेवल पे, जितने भी हमारे जिम्नास्टिक्स के इक्विपमेंट्स थे जो एशियन गेम्स में यूज हुए थे, उसके बाद ज्यादातर इक्विपमेंट्स उस स्कूल में ही रहा है। और उस स्कूल से बहुत ही मतलब अमेजिंग जिम्नास्ट प्रोड्यूस हुए हैं, बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा रहा है। तो स्कूलिंग वहां से किया और फिर मैं मूव कर गया चंडीगढ़, क्योंकि डीएवी कॉलेज में था, ग्रेजुएशन वहां से किया। साथ के साथ फिर मैं फिटनेस में चालू हो गया मेरा काम, मुझे था कि कुछ तो करना है, तो उस तरह से लाइफ की जर्नी रही है। अनूप जी, सबसे पहला सवाल मेरा जो आपके लिए ये है कि जब आप बैक हैंड स्प्रिंग्स कर रहे थे
तो जब प्रैक्टिस कर रहे थे, जब आपको पता था कि मैं गिनीज रिकॉर्ड में मैं अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ, तो उस प्रोसेस में आपको चोटें कितनी लगी? क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे गोल 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 जाना मेरे ख्याल से कोई आम बात नहीं है। तो क्या जद्दोजहद रही है और क्या आपकी डिफिकल्टीज रही है? देखिए, अगर मैं सच्ची बात बताऊं, डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बहुत ज्यादा नहीं रहा। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि शुरू से ही एक हैबिट फॉर्मेशन था कि फिटनेस का, और मैं अपने बाउंड्रीज को हमेशा ही थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करता ही हूं। मेंटल बैरियर था शुरू में, तभी शायद इतने सालों में कभी सोचा नहीं। बट मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं जहां से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला है मेंटली। उसमें वही है कि हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कुछ भी करना है कि ड्रीम्स होने चाहिए, तो बड़े उस लेवल पे बातचीत होते हैं जो नॉर्मली मुझे नहीं मिला सुनने को। तो काफी चीजें सीखने को मिला वहां से, और वहीं से एक थॉट क्रिएट हुआ कि यार चलो फिटनेस तो कर ही रहे हो जो भी है, बट इसका कुछ एक अंजाम देना चाहिए उस चीज को। तो 2023 में we had an event in Thailand, so we were there for 4 days and it was actually a business event. तो वहां पे हम डांस डूंस कर रहे थे, तो मेरे साथ में मेरे बिजनेस पार्टनर थे 2 जने, वो भी एक्स जिम्नास्ट रहे हैं। तो करते करते उन्होंने बोला चलो बैक हैंड स्प्रिंग करो। मैं कहा भाई 27 साल हो गए, उम्र देखो कहाँ से हो पाएगा। कहता नहीं आप कर लोगे, आपको हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो आप बोल रहे हो तो करते हैं। तो ट्राई किया, उन्होंने हेल्प किया तो हो गया। तो दैट वाज आई थिंक द ट्रिगरिंग फैक्टर इन माय माइंड कि अच्छा कर सकते हैं अगर चाहे तो। उसके बाद ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। मैं फिर त्रिपुरा आया था, आई वाज देयर, अगरतला त्रिपुरा। तो मैं उधर जिम्नेजियम गया हूँ बहुत साल बाद। उसके बाद तो जब वहां गया तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो वो कहने लगे भाई देखना ना चोट ना लग जाए ये। मैं कहा चलो करके देखते हैं, कोशिश करेंगे तभी तो पता चलेगा। सो आई ट्राइड, तो 2-3 हुए। तो ऐसे फिर 2-4 बार और किया, बट रेगुलर बेसिस पे इसलिए नहीं किया। फिर मैं यूएसए चला गया। वहां पे ग्राउंड में जब मैं ट्राई कर रहा था तो मुझे ये डर था कि भाई ग्राउंड में, क्योंकि मैट वगैरह कुछ था नहीं, तो बट समहाउ जो मैं बता रहा हूँ ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बिलोंग करता हूँ, तो उधर ये है कि यार पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है ना। सिर्फ हम अपने मेंटल बैरियर अपने आप में बांध लेते हैं कि भाई नहीं होगा। तो मुझे था कि क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चोट ही लग जाएगा ना, तो देख लेंगे कोई बात नहीं। तो उस थॉट से वहां पे ग्राउंड में मैंने किया, तो 10-15 मैंने कर दिया। मुझे लगा वाओ वेरी गुड। तो उस तरह से जर्नी शुरू हुआ है। सो अगर आप बोलो तो चैलेंजेस इसलिए बहुत ज्यादा नहीं आया क्योंकि फिजिकली मैंने अपने आप को बहुत एक्टिव रखा, और मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड। आपको मैं ये बताऊं कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने से पहले, मेरे ख्याल 6 महीने पहले, मैंने वो एफर्मेशन डाल दिया था यूनिवर्स को। मैंने अपने जितने भी पेजेस थे, इंस्टा एंड माय फेसबुक एंड माय डीपी, मैंने उसमें डाला हुआ था गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इज माय ड्रीम व्हाटएवर। तो वो कहीं ना कहीं वो एफर्मेशन भी काम आया, और एक सेट डेट डाल दिया कि भाई इस तक मैंने करना है ये। तो उस लेवल पे फिर खाना पीना ये, बट काफी लोगों ने बोला कि पागल हो रहा है इस उम्र में ऐसे करेगा तो ये। बट देन आई वाज सिटिंग विद माय वन ऑफ माय लाइक बिजनेस पार्टनर, सीनियर बिजनेस पार्टनर, मेंटर, एंड ही वाज सेइंग यू नो लाइफ शुड बी यू नो एन एडवेंचर, और व्हाई नॉट, यू कैन गिव इट अ शॉट, बट ध्यान रखना सारा कुछ। तो चैलेंजेस उस तरह से फिजिकली नहीं आया। हाँ, जब मैंने किया उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि वो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया। 20 मैंने अपने जिम्नास्टिक्स के टाइम पे भी नहीं किया कभी भी, फर्स्ट टाइम उस लेवल पे किया, और वो भी ओपन ग्राउंड में जहां पे ऑब्वियसली कुशनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो यस, उसके बाद थोड़े इंजरीज आए मेरे रिस्ट पे, लेफ्ट एल्बो पे, लेफ्ट शोल्डर पे, बट थैंकफुली आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट। या Awesome, awesome. कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि इनिशियली जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे विचार लेके आता है। तो कुछ ऐसे विचार आई एम श्योर आपके दिमाग में भी आए होंगे। तो क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि हाँ मैंने बैक हैंड स्प्रिंग करना है, लेकिन माइंड ने बोला हो अच्छा मैं कर लूंगा, फिर एक बार बोला हो, फिर एक बार दूसरी बार शायद दिमाग में बोला हो कि क्या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? सो ऐसा है कि
अगर मैं कुछ सोचता हूँ ना, क्योंकि वो माइंडसेट ऐसे बना हुआ था कि तो मुझे होता है भाई ये तो करना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर मैं प्रॉब्लम्स पे फोकस कम करता हूँ और पॉसिबिलिटीज पे फोकस ज्यादा रहता है। और मैंने ये भी देखा है तो कि जब आपका पॉसिबिलिटीज पे फोकस ज्यादा रहता है ना, तो प्रॉब्लम्स आप भूल जाते हो। और वो ही मेरे लाइफ में भी हमेशा ही रहा है, क्योंकि लाइफ कभी बिल्कुल हंकी डोरी नहीं था, अप डाउन चलता ही रहता है, ठीक है। और वो शुरू से ही, बचपन से ही स्ट्रगल है। जिम्नास्टिक्स इज अ स्ट्रगल बिकॉज दिस इज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। तो एक जब आप स्पोर्ट्समैन होते हो ना, तो आप एक का आपका एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव रहता है ज्यादातर, आई बिलीव, क्योंकि एक टीम स्पोर्ट्स खेलते हो आप, इंडिविजुअल भी होता है हमारे, हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, चोटें लगते हैं, यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, कि गिरते हो, पढ़ते हो, फिर दोबारा शुरू करते हो और करते हो रिपीटेडली। तो माइंडसेट में वो तो रहता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए, जो मेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है। और अगेन आई एम ब्रिंगिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन की मैं जिसका हिस्सा हूं, तो वहां पे बहुत ज्यादा माइंडसेट के ऊपर बातचीत होती है। तो वो जो हमारे मेंटोर है वो ही कहते हैं कि भाई लाइफ इज आइदर डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल, जो हेलन केलर का एक टैग लाइन है। कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी वो घुस गया, यार लाइफ अगर जी रहे तो ऐसे नहीं कि मतलब स्मूथ जा रहा हो तो उसका कोई मजा नहीं है, तो ऊपर नीचे चलते रहने चाहिए। एंड इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेंटली बहुत प्रिपेयर था जब मैंने सोच लिया। फिर मैं सोते उठते जागते खाते बस मैं वही सोचता रहता हूं कि भाई हाँ मैंने करना है करना है करना है। 1% भी ये थॉट नहीं आया कि नहीं होगा। कहां पे, जब मुझे बहुत सारे परमिशन लेने थे यूएसए में, जब रिकॉर्ड बनाना था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, जब नेगोशिएशन चल रहे थे कि भाई किस कैटेगरी में मैं फिट हो सकता हूं, तो कई बार उन्होंने मेरा रिजेक्ट किया एप्लीकेशन, फिर दोबारा मैंने फाइल किया ऐसे। तो उस टाइप के ज्यादा स्ट्रगल्स थे। वेयर इट कम्स डाउन टू माय फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, आई डिडंट डाउट इट एट ऑल। तो वो बड़ा सटीक था दिमाग में, भाई करना तो है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। लेकिन जब जैसे ग्राउंड चाहिए था, तो वहां पे जो कम्युनिटी है उनको ये करना, उनको एप्लीकेशन बार बार आगे पीछे, वो देन सेट अप द होल थिंग कि भाई बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ क्राइटेरियाज कि यू हैव टू यू नो डू इट दिस वे, कैमरा एंगल ऐसे होने चाहिए, आपको दो तीन वो चाहिए होंगे जो आपके रिव्यू करेंगे। बिकॉज आई डिडंट कॉल एनीबडी फ्रॉम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग अदरवाइज। So, though my organization helped me financially to do a lot of other things, but अगर मैं आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के उनको बुलाते हो तो उसके खर्चे बहुत होते हैं, 6, 8, 10 लाख रुपया तो आराम से जाएगा उनका सारा कुछ देने में। तो मुझे था, उन्होंने कहा देन यू हैव टू यू नो फाइंड आउट 3 individuals who can judge your thing and उनके रिव्यूज जाएंगे तभी। तो वो सारा चीज ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा मुझे मेंटल वो लगा, बट मुझे था कि हो जाएगा। शायद इससे ज्यादा भी कर लेता मैं, क्योंकि वार्म अप करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि आई वॉज टोटली बॉदर्ड विद ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स एंड थैंकफुली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु केम टू हेल्प मी ऑल्सो, लॉट ऑफ देम। सो वो भी एक ये रहा। सो यस, वेयर इट कम्स डाउन टू डाउट नहीं आया, मैं सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं आई वॉज फिजिकली मेंटली रेडी कि कभी भी सोते उठते करा दो, आई विल बी एबल टू डू इट। तो उस तरह से मैंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था उस चीज के लिए। जी, और आई एम श्योर लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब आप कर लेते हो और उसके बाद फिर आपको रियलाइज होता है कि क्या ये सचमुच में मैंने कर लिया। तो ये कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में, स्पेशली जब आप ये रिकॉर्ड को सेट कर रहे थे या फिर मे बी ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ बैक हैंड स्प्रिंग्स, कभी ये मोमेंट ऐसा आया, वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? बिल्कुल। पता है क्या, अगेन मैं उस पे जा रहा हूँ, अफर्मेशन पे। मैंने यहां तक सोच लिया कि भाई कितने लोग आएंगे, है ना, कैसा होगा। जब मैं आइडिएट कर रहा था कि यार ड्रोन मिल जाए कहीं से, वहां से रिकॉर्डिंग हो जाए, और वो सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो इट वॉज एन एक्सपीरियंस कि जो सोचा है शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही मुझे मिला है जब मैं कर रहा था।
चैलेंजेस बहुत थे, जैसे मैंने बताया कि कैसे होगा, क्या रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से कैसा सारा कुछ सम अप होगा, बट एवरीथिंग फॉल इनटू पीसेस। मतलब जो जिग्जो पजल था और वो होते गए सही तरीके से। शायद बहुत अच्छे लोग थे मेरे साथ में जिन्होंने मुझे हेल्प किया। तो या सो दैट इज व्हाट इट इज। जी, लेकिन अनूप जी, एक बात है कि आपने कहा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, अफर्मेशन करते हैं और डाउट बिल्कुल नहीं आया आपके दिमाग में। और जब आपने कहा कि जब हमने आपसे पूछा कि जब आपको सचमुच में जब आपने कर दिखाया और उसके बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस था, तो आई थिंक जैसे आपने हमें एक्सप्लेन किया और हमारा जो आपने माइंड सेट बदलने की कोशिश करी वो काबिले तारीफ है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है किसी की, तो उसके साथ रियलिटी को मैच कैसे करते हैं? बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, किसी मुकाम पे पहुंचता है, तो एक्सपेक्टेशन होती है पर साथ में उसको मीटअप भी करना होता है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ये समझ आता है कि ऐसा ना हो कि मैं एक्सपेक्ट तो कर लूं कि मैं चांद पे चला जाऊं, लेकिन मेरा जो एफर्ट है या मेरा जो डिसिप्लिन है जिस चीज में भी, या जो एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं उसका 50% भी नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन गलती होगा, या फिर उस पे शायद हम खड़े नहीं उतर पाएंगे। ठीक है, तो इट शुड मैच ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन है और जो मेरा एक्शन है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो या जो भी है। तो वो अगर उनका तालमेल नहीं रहेगा तो एक्सपेक्टेशन खाली करने से ही मुझे लगता है नहीं होगा। तो मैंने जब ये एक्सपेक्ट किया कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो कहीं ना कहीं मेंटली एंड फिजिकली मैं अपने आप को उस लेवल पे ले गया हूं कि हाँ मैं कर सकता हूं, है ना। और वो कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि मैंने उसके ऊपर वर्क किया है। आई वर्कड ऑन इट एंड आई वाज डिसिप्लिन, आई एट द राइट काइंड ऑफ फूड, आई डिड मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, अपने आप को फिट रखा है। तो वो सारी चीजें भी जरूरत है। आई मीन यू कांट जस्ट कि मैंने सोच लिया और फिर मैं सो गया, तो वो मुझे नहीं लगता पॉसिबिलिटीज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, कम से कम रियलिटी का भी पता होना चाहिए कि मैं आज कहाँ स्टैंड कर रहा हूं और उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट डूइंग इट, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट ऑल्सो। कोई लक नहीं है ना। अब तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी बहुत जरूरत है, बैठ के समझना अपने आप को कि भाई किस लेवल पे हूं और मैं क्या सोच रहा हूं। तो मैं तो यही करूंगा। या जी जी। और अनूप जी, एक बात है कि जब भी मेरा ये मानना, मैं अभी भी मानती हूँ कि जो जिम्नास्टिक्स होते हैं ना, वो जो फिजिक्स का जो लॉ है ना, उसको बिल्कुल नकार देते हैं और बिल्कुल फिजिक्स के लॉज के ऑपोजिट चलते हैं। क्योंकि देखो, एक साइड पे तो जिम्नास्टिक्स होते हैं और दूसरी साइड पे हम जैसे आम लोग, जो कि एक अपने शूज का फीता बांधने की तरफ भी वो बैलेंस नहीं कर पाते और वो गिर जाते हैं। तो ये सब आई थिंक दो तरह के इंसान होते हैं। और कुछ लोग आप जैसे बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, कुछ भी करने के लिए अगेन 4-5 चीजें जो है, मतलब वो तो हमेशा से रहा है। एक तो अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी। चाहे आप में टैलेंट हो ना हो, ठीक है, आप बड़े, अगर ये चीज पे हम फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं विल अचीव वॉट एवर वी वांटिंग टू डू। अब होता क्या है लाइफ में, हम सोच तो लेते हैं कुछ, लेकिन सिचुएशन लाइफ में ऐसे आ जाता है बीच में, तो वो जो माइंडसेट हमारा रहता है कि एक गोल रहता है, तो गोल ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। और उससे कि हम डाइवर्ट ना हो, उस तरफ फोकस रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने सोच लिया कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, पर भाई अगेन जो मैंने पहले ही बोला कि एम आई फॉलोइंग द पाथ, वो रोड मैप जो होना चाहिए उसको मैं फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। तो उस चीज को भी बहुत देखना जरूरी है। तो उसके लिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी निरंतर करना पड़ेगा। आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो या जो भी आप फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करते हो, स्पेशली इन जिम्नास्टिक्स,
एक एलिमेंट को हम हजार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी जस्ट विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी इधर उधर हो जाता है, तो इतने प्रैक्टिस के बाद भी इट कैन बी वेरी फेटल ऑल्सो एट टाइम्स। आप कॉम्पिटिशन करते हो, कितना ज्यादा प्रैक्टिस जाता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस जाता है, सालों साल, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर मेंटली या फिजिकली आप कुछ भी इधर उधर हो जाते हो ना, तो वो एलिमेंट आपका खराब हो जाता है, और 0.whatever% पॉइंट से भी आप फिर लूज कर सकते हो, है ना, आपने जो सोचा है। तो उसके लिए कितना डिसिप्लिन, कितना मेंटल फोकस, वो सारी चीजें मैं तो ये एडवाइस करूंगा भाई, अगर आपने सोचा है तो फिर तो गो ऑल आउट टू अचीव इट, है ना। इट शुड नॉट बी। हाँ जी बोलिए। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा था कि तो पूरा जोर लगा के फिर इधर उधर नहीं देखना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, मतलब लाइफ इज नॉट लाइक स्मूथ, ये है ना, अप डाउन तो चलता ही रहेगा, और वही मुझे लगता है कि सबसे मजेदार चीज है लाइफ के, ये एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं कि भाई बिल्कुल लो फेज भी आते हैं, हाई फेज भी आएंगे, एंड वंस यू आर एट द रॉक बॉटम डजंट मीन दैट यू विल स्टे देयर, यू विल ऑलवेज बाउंस बैक, वो एटीट्यूड चाहिए, बस वही। डेफिनेटली। अनूप जी, कोई उम्र, अगर कोई अभी जिम्नास्ट शुरू करना चाहता हो तो क्या कोई एज बार आपके दिमाग में है, या कोई भी मतलब 50+ इंसान भी बैक हैंड स्प्रिंग्स कर सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल कर सकते हैं। देखो दुनिया में इतने अमेजिंग पीपल है जो 80, 90, 100 साल की उम्र में भी पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं, मेरा तो खैर कुछ भी नहीं है। तो अगेन डिसिप्लिन, और ये नहीं कि मैंने सोच लिया मैं अभी कर लूंगा, अगर आपने कभी नहीं किया तो हर चीज धीरे से गेज करके संभल के सही तरीके से करना ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है। सो इट इज नॉट कि आई हैव डिसाइडेड मैं कर लूंगा और एक दिन में ही मैंने सारा मेहनत मार लिया और फिर अगले दिन बैठ गया कि भैया शरीर दुख रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो फॉलो इट विद द करेक्ट वे। सो आई थिंक थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अमेजिंग, और अगर सोचते हैं तो कर सकते हैं। तो मुझे ये पॉसिबिलिटीज लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और ये आज साबित करने के लिए कि उम्र इज नॉट अ बार, एज इज डेफिनेटली नॉट अ बार, और अगर कुछ करके दिखाना हो तो वो फतेह हो जाता है ना, वो पूरा मुकम्मल हो जाता है, बस एज लॉन्ग एज हम कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है और आगे बढ़ते रहे। Am I right? Absolutely, absolutely, बिल्कुल बिल्कुल। जी अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और जनाब, जैसे कि आपने अभी अनूप देवनाथ जी को सुना, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं फॉर हैविंग मैक्सिमम हैंड बैक स्प्रिंग्स।